हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस हमारे रियल नंबर चैप्टर से एक्सपेक्टेड हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग मार्क करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे एक पीडीएफ ओपन है जिसमें हमने एनसीईआरटी से रियल नंबर ओपन किया हुआ है। तो इस पीडीएफ में ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वी कैन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें हमने यहां पर मार्क किया हुआ है। तो आप लोग भी फटाफट से अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रियल नंबर के जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं उन्हें मार्क कर लीजिएगा। क्लियर बात है? तो चलो बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो ये हमने एक एनसीईआरटी की पीडीएफ ओपन की हुई है, ठीक है ना। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस होंगे, वो सभी हम लोग मार्क करेंगे। देखो बच्चों, पहला टॉपिक यहां से आता है हमारे पास, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप लोगों को करना क्या है बच्चों, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोग देख पा रहे हैं, आप इसे मार्क करेंगे। आपको क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स भी प्रिपेयर करने हैं और साथ ही कई बार क्वेश्चंस में आता है लिखा हुआ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उस कंडीशन में आपको केवल और केवल क्वेश्चन का एलसीएम जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही फाइंड करना होता है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बात मेंशन की गई थी। क्लियर है? तो यहां से ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। क्लियर है बच्चों? चलो चलते हैं आगे और कैरी करते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक्स। तो आगे चलते हैं इस पीडीएफ में बच्चों और देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक यहां से इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऑलरेडी हमने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। एक आप थोड़ा सा इन साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेना और वी कैन से थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो न्यूटन एंड आर्किमिडीज के साथ साथ जो कार्ल फ्रेडरिक हैं, इनका भी मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जैसे न्यूटन का और आर्किमिडीज का मैथ्स एंड साइंस की फील्ड में बहुत योगदान रहा है, तो ऐसे ही इनका भी बहुत योगदान रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलो बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग और चलते हैं अपने उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो हमने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आप लोगों से बेटा पूछा गया है कंसीडर द नंबर्स 4 ratio the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 ratio the power n with digit 0। तो ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 6 रेशो दी पावर n भी आ सकता है यहाँ पर, 4 रेशो दी पावर n, 8 रेशो दी पावर n। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से, ठीक है ना बेटा। आगे देखते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से मार्क किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम एंड फाइंड देयर एलसीएम। मतलब पहले आप इनका एचसीएफ फाइंड कर लीजिएगा, फिर वो जो आपके पास फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, आप उसे यूज कीजिएगा और इसका एलसीएम भी फाइंड आउट कर लेना। तो एग्जांपल नंबर 3 भी आप लोग अपने पास मार्क करेंगे। चलो आगे चलते हैं इस पीडीएफ में, देखते हैं और क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। तो देखो बच्चों, आपके पास आती है एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 में देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर मार्क किए हुए हैं और जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इन्हें अलग से भी मार्क कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास पहला क्वेश्चन बनता है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड देयर एलसीएम। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चेक वेदर 6 रेशो दी पावर कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर
n। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमारा एग्जांपल नंबर 1 था। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग स्पेशली मार्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग कैरी करेंगे। ठीक है, चलो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 से। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस पीडीएफ से। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमने इसलिए मार्क नहीं किए, इंपॉर्टेंट है, √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने यहां पर एक्सरसाइज में मार्क किया हुआ है। अदरवाइज √2 √3 इरेशनल है, एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे हमने देखो बच्चों मार्क किया है एक्सरसाइज में, तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 से आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट वन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। एक्चुअली मैंने √2 √3 इसलिए मार्क नहीं किए क्योंकि √2 √3 √5 जिससे एक भी क्वेश्चन आता है वो इन तीनों को सोल्व कर लेता है, बिल्कुल सेम इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 एंड कुछ एग्जांपल्स थे जो रियल नंबर चैप्टर से इस साल आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो आज हम लोगों ने रियल नंबर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए एनसीईआरटी से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल एंड फर्दर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करें तो वो डिस्कशन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।